हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सर। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम SCAS प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी MP बोर्ड के विद्यार्थी जो कि कक्षा 9वीं में हैं और वो अभी बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कर रहे हैं और उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर है। चूँकि SCAS का पेपर होने वाला है तो उसके लिए ये प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे एक तरीके से आपको पेपर के पहले आपको ये एक प्रैक्टिस पेपर करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर होने वाला है। तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरे MP बोर्ड में क्लास 9वीं यानी कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको करना है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम मैथमेटिक्स के मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने आज ये जो वीडियो लेकर आए हैं वो SCAS प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का हम SCAS का पेपर का सॉल्यूशन आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम इसमें आपको हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस का आज हम वीडियो देने वाले हैं उसमें हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट 1425 प्रति शर्ट की दर से खरीद रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि एक शर्ट, प्रति शर्ट का मतलब होता है कि एक शर्ट 1425 रुपये की खरीदी जा रही है, यानी 1425 रुपये की एक शर्ट खरीद रहे हैं। और ऐसी कितनी शर्ट खरीदी जा रही है? 84। अब वो क्या करता है कि 1575 प्रति शर्ट की दर से बेच देता है, यानी एक शर्ट 1425 रुपये में खरीद रहा है और 1575 रुपये में वो बेच रहा है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसमें एक शर्ट का प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी उसने कहा ना कि लाभ हमको निकालना, उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है स्टूडेंट? तो 1575 में, और खरीद कितने रहा है? 1425 में। तो एक शर्ट में होने वाला लाभ निकालना है तो हम घटा देंगे भाई जितने में हमने वो वस्तु खरीदी है। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और ये घट, यानी उसको 150 रुपये का एक शर्ट में प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक शर्ट का प्रॉफिट हो गया 150 रुपये। तो ऐसी वो कितनी शर्ट बेच रहा है स्टूडेंट? 84। तो हम 150 गुणित 84 कर देंगे। अब जैसे हम 150 गुणित 84 करेंगे तो अब इसका आप गुणा कर लीजिए। 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2 6, 8 शून्य शून्य हो गया, 8 अपना 4 इसका शून्य हासिल आई 4, 8 एकम 8 और 4 12, है ना। अब इनको अपन जोड़ लेते हैं, 0 0 6 2 1। यानी वो जो दुकानदार है, थोक व्यापारी है, वो पूरी 84 शर्ट बेचने के बाद कितने रुपए का लाभ कमाने वाला है? 12,600 रुपये का लाभ कमाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है। यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी सेट का मूल्य 48,500 है तो ऐसे 84 टीवी सेटों का मूल्य कितना होगा? यानी एक 55 इंची टीवी जो ले रहे हैं हम सेट, वो आ रहा है 48,500, यानी एक सेट जो आ रहा है वो आ रहा है 48,500 रुपये का। ऐसे कितने टीवी सेट लेना है उनको? 84 लेना है। तो स्टूडेंट हम इसमें 84 का गुणा कर देंगे। तो चलिए, गुणा करना सभी को आता है। चलिए जल्दी जल्दी हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आई 2, 4 8 32, 33 34 का 4 हासिल आई 3, 4 4 16 और 3 19। ठीक है, अब एक क्रॉस लगा लेते हैं। अब अगले अंक अब कर लेते हैं। 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 शून्य शून्य, 8 अपना 40 का शून्य हासिल आई 4, 8 8 64 और 4 68 का 8 हासिल आई 6, 8 8 4 32 और 6 32 और 6 38। अब इसको जोड़ लेंगे। 0 0 0 4, 8 दूनी 16 और 17 का 7 हासिल आई 1, 8 9 10 का शून्य हासिल आई 1 और ये 4। तो इसका सही आंसर आने वाला है कौन सा है? 40 74 30 कहाँ दिख रहा है? ये है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। 40 लाख 74,000 रुपये। तो यानी वो कितने का टीवी 84 टीवी सेट यदि हम लेंगे तो वो कितने के आने वाले हैं? 40,74,000 रुपये के आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौरांग ने 2 kg 280 ग्राम सेब, 3 kg 375 ग्राम केले, 225 ग्राम अंगूर तथा 5 kg 385 ग्राम संतरे खरीदे, है ना। तो बताइए उसके द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा? तो स्टूडेंट सारे भार को हम जोड़ देंगे। तो इसको जैसा लिखा है वैसे ही जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले केजी है तो इसको केजी वाले को पहले लिखते हैं। केजी
2 kg हो जाएगा और 280 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3 kg लिख लेंगे स्टूडेंट और 375 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से हम 225 ग्राम अकेला है तो यहाँ 225 ग्राम लिख लेंगे और यहाँ पर लिखा है 5 kg और 385 ग्राम है तो यहाँ पर हम 385 ग्राम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले ग्राम को जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15 का 5, हाँ सिलाई 1 है ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा इसको मिला के। 16 और 10, 8 और 10 16 और 10 26 का 6, हाँ सिलाई 2, 3 2 5, 6 7, 7 3 10, 11 12, 12 का 2, हाँ सिलाई 1। चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है तो जैसे ही ये 1200 आ रहा मतलब 265 बचेगा और 1000 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 3 और 2 5 और 1 6 और 6 और 5 11, तो ये आ जाएगा 11 kg 265 ग्राम। तो स्टूडेंट ये कहाँ पर हमको दिख रहा है, चलो देख लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर आएगा 11 kg, है ना, 11.265 kg। इसका मतलब भी वही होता है कि यदि 11 kg और 275 ग्राम अलग अलग लिखा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 11.265 ये पूरा kg के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है स्टूडेंट। चौथा प्रश्न है कि संख्या -7/3 के दोगुने में, तो इसका दोगुना कर देंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14/3 में क्या जोड़ें कि, तो हम इसमें x जोड़ देते हैं जिससे कि 3/7 प्राप्त हो जाए। प्राप्त हो जाए मतलब इज इक्वल टू में 3/7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमको x की वैल्यू चाहिए, क्या जोड़ें मतलब ये x है, हमको यही तो निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3/7 और इसका पक्षांतर करेंगे तो धन 14 क्या हो जाएगा 3। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना पड़ता है हमको हर का, तो 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 7 तिया 21, गुणा कर दीजिए। जैसे ही हम नीचे हमने गुणा करे हैं तो ऊपर तिरिया गुणा होगा तो 3 तिया 9 हो गया और 7 का यदि हम 14 में करेंगे तो 14 का पहाड़ा यदि आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है याद तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आपको गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो 7 चौक 28 का 8, हाँ सिलाई 2, 7 1 7 और 2 9, 14 7 98 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे स्टूडेंट। तो 98 और 9 को इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 107/21। अब 107/21 यदि इसका आंसर कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सी नंबर का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी 107/21। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न दिख रहा है स्टूडेंट कि किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी द्वारा गणित विषय का एक टेस्ट में प्राप्त अंकों को नीचे दी गई तालिका द्वारा दर्शाया गया है कि कितने बच्चों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो बताया गया है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि उसने कहा है कि 30 से 45 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी 30 से लेके 45 तक। तो 30 से लेके 45 तक मतलब ये 3 कॉलम में आ रहा है, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। तो ये 30 से 45 तक के ये हो जाएंगे। तो कितने विद्यार्थी वो संख्या निकालना है, तो ये तीनों कॉलम को जोड़ देना है हमको। तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 39, यानी इसका सही आंसर बी नंबर का आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक किसी शहर में रेलवे टिकट खिड़की से विभिन्न शहरों के बेचे गए टिकटों की संख्या संबंधी सूचना निम्न दंड आरेख द्वारा दर्शाई गई है। पीछे दंड आरेख हमको मिलने वाला है। इस दंड आलेख को पढ़कर उत्तर दीजिए कि दिल्ली और जयपुर के लिए बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, ठीक है, और पटना और चेन्नई के लिए कुल मिलाकर बेचे गए टिकटों की संख्या से कितनी अधिक है। यानी हमको सबसे पहले निकालना है दिल्ली और जयपुर में कितने टिकट बेचे हैं। तो दिल्ली में कितनी टिकट है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। ये है दिल्ली, दिल्ली में टिकट बेची गई है 100, है ना, यानी दिल्ली में 100 बेचे गए हैं। और दिल्ली के साथ हमको क्या ऐड करने के लिए बोला गया था, इसमें दिल्ली और जयपुर बोला गया है प्रश्न में, है ना। तो दिल्ली में 100 है और जयपुर में है 50, तो 100 + 50, तो दिल्ली और जयपुर को मिला के 150 टिकट हो गए स्टूडेंट। ठीक है, 150 टिकट हो गए। और चेन्नई और पटना को मिला लेते हैं स्टूडेंट। चेन्नई में बेचे गए हैं 20 और पटना में बेचे गए हैं 80, बराबर कितना हो गया ये 100। अब उन्होंने बोला कि कितने अधिक बेचे गए हैं भाई, दिल्ली और चेन्नई, मतलब दिल्ली और जयपुर हमने जो निकाले हैं, दिल्ली और जयपुर के कुल मिला के, और चेन्नई और पटना को कुल मिला के कितने अधिक हो रहे हैं। तो अलग ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इनमें 100 टिकट बिके हैं और इसमें 150, तो कितने ज़्यादा बिके हैं यहाँ पे 50। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 50। तो इसका सही आंसर कहाँ है, ए नंबर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि 54 मीटर कपड़े में समान आकार की 24 शर्ट तैयार की जाती है तो प्रत्येक शर्ट के लिए कपड़े की लंबाई कितनी होगी। तो स्टूडेंट
54 मीटर कपड़ा है और आंसर सेंटीमीटर में है, तो 54 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कितनी शर्ट बनाई जा रही है? 24, तो हम 24 से भाग देंगे तो हमको एक शर्ट की में कितना हमको लगने वाला है कपड़ा वो निकल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो 24 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 24 एक कम 24 हो गया। ठीक है, इसको घटा देंगे, जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? 4 में 4 गया 0, 5 में से 2 गए, सॉरी 24 दूनी 48 हो जाएगा। थोड़ा सा ये भाग देने में गड़बड़ हो गया है ना। 24 दूनी कितना हो गया? ये 48। ठीक है, तो शेषफल कितना बच जाएगा? ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो उतार लेंगे। 24 दूनी 48, 24 दिया तो नहीं होने वाला, इसलिए 24 दूनी 48 ही रहेगा। और 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, फिर उतार लाएंगे अपन एक और 0, है ना। तो अब हमको 24 का पहाड़ा पढ़ना ऐसा है कि आगे ना जाए, तो 24 पंछे 120 होता है, तो ये 120। ठीक है, तो भागफल कितना आया? 225, यानी एक जो शर्ट तैयार होने वाली है वो कितने सेंटीमीटर में हो जाएगी? 225 सेंटीमीटर कपड़े में तैयार होगी, है ना। तो 225 सेंटीमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट? ए वाले ऑप्शन में, तो इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 दिया है स्टूडेंट हमको कि 3 परिमेय संख्याओं का योग -1/5 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं दी गई है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट 3 परिमेय संख्या का योग इतना होना चाहिए, जिसमें से 2 दी गई है तो दोनों को लिख लेते हैं, 3/10 और -2/5, और तीसरी हमको नहीं पता, जो हमको निकालना तो इसको हम ए मान लो बड़े बड़े अक्षरों में, इज इक्वल टू क्या दिया है? -1/5। ठीक है, तो स्टूडेंट हमको ये निकालना है इसी की ये तीसरी संख्या क्या होने वाली है। तो हम जिसको निकालना उसको यहीं रहने देते हैं, और -1/5 यहाँ पहले से लिखा है, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में चली जाएगी, और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो इधर जाके एक माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी। ठीक है, 2/5 है ना। चलिए अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 10 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा स्टूडेंट? 10 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10, तो 2 एक कम 2 माइनस में, 10 एक कम 10, तो 3 ऊपर लिखा है तो 3 एक कम 3 ही हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5, -5 में से 4 चला जाएगा तो -1/10, यानी वो तीसरी संख्या जो है वो -1/10 होगी। चलो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, क्या है ये ऑप्शन? बिल्कुल है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर आने वाला है -1/10। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 9, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मीना एक सहित 3/4 kg मिठाई को 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये थोड़ा मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं? भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो 4 एक कम 4 और 3 7, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 7/4 kg मिठाई हो जाएगी। अब वो कितने लोगों में बांट रही है बराबर बराबर स्टूडेंट? तो उन्होंने कहा है कि वो 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रही है। अब जब 7 लोगों पे जब वो बराबर बराबर बांट रही है, तो बताइए कि प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलने वाली है। यानी 7/4 kg हमारे पास मिठाई है और 7 लोगों पे बांटना है। तो जब भी बांटना होता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? उसमें भाग दे देते हैं, है ना। तो 7 लोगों में हमको 7/4 kg मिठाई बांटना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, है ना। तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा भागित 7 कर देंगे, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 लिखेंगे, तो 7/4 गुणित 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/4 kg। ठीक है, यानी 7 लोगों में जब हम बांटेंगे तो कितना kg आने वाला है? 1/4 kg आने वाला है। तो चलिए आंसर कहाँ दिखा है 1/4? तो ये इसका आंसर है बी नंबर का। तो बी नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा कि 1/4 kg। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 सही 1/4 भागित 3/8 बराबर है। तो स्टूडेंट पहली चीज तो कि भाई ये मिश्र भिन्न है, तो इसको सबसे पहले सरल भिन्न बना लीजिए। तो 11 चौक 44 और 1 45, तो इसको हम 45/4 लिख लेंगे। भागित है तो भागित लगा लिए और 3/8। तो स्टूडेंट भाग करना थोड़ा कठिन काम होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी भाग का
ऑप्शन होता है परिमेय संख्या में तो हम उसको गुणे में बदल लेते हैं। गुणे बदलने में क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो पलट जाती है। ये 3/8 है तो ये 8/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अपा 6, 15। अब यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 2, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। 30 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए 30। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट हमारे पास कि यदि 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच की दो परिमेय संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी स्टूडेंट सबसे पहले इन चारों को हमको आरोही क्रम में जमाना है और फिर आरोही क्रम में जो दो संख्या बीच में आएगी उसका हमको औसत निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में मतलब हम आरोही क्रम में इसको जमाएंगे। और आरोही क्रम में जमाने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, हमको परिमेय संख्या को जब भी हम आरोही क्रम में जमाते हैं तो हर में जितनी भी संख्या लिखी है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। 7, 3, 5 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 7 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 5 जैसे का वैसे ही, 3 तिया 9, फिर 3 से दे देंगे 1, 5, 3 एकम 3, फिर 7 से देना पड़ेगा हमको और फिर 5 से देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 और 63 गुणित 5 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 का 5, हासिला 1, 5 6 का 30 और 1 31, यानी हम 315। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट 315। तो हमको सभी को 315 के बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको जमाएंगे आरोही क्रम में लिखेंगे और आरोही क्रम में जब हम इसको जमाएंगे तो आरोही क्रम में जमाने के बाद है ना, अब इसको आरोही क्रम में जमाने का कार्य आप कर लीजिए तो इसका आंसर हम सीधे बता देते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर हम पूरा सॉल्व करके बताएं, चलिए स्टूडेंट हम बता ही देते हैं, है ना, नहीं तो आप सोचेंगे कि सर इसका क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं। तो चलिए एलसीएम कितना आ गया 315 आ गया। अब यहाँ पर 7 है तो 7 से इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो इसको यहाँ यहीं देख लेते हैं अपन। 7 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 9 पना 45, तो ये हो जाएगा 45। तो 45 चौ कितना होता है स्टूडेंट, 45 चौ होता है 180। तो ये 180/315 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब इसमें यदि हम देंगे 3 हट गया है ना, तो 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 अपा 6 15 यानी 105, 105 एकम 105, तो ये 105/315 बन गई वाली संख्या 1/5। ठीक है, अब 2/5 की यदि हम बात करें तो 5 हट जाएगा, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 दुनी कितना होता है, तो 63 दुनी होता है 126, तो 126/315 बन गई। और यहाँ 9 से यदि हम भाग देंगे तो ये 3 तिया 9 हट गया, तो 7 पना 35, तो 35 पंछे कितना होता है, तो 35 पंछे 175 होता है ना, तो 35 पंछे होता है 175, तो 175/315 हो गई। अब इसको आरोही क्रम में जमा लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, दूसरी वाली संख्या मतलब 1/3। फिर कौन सी दिख रही है 126 मतलब तीसरी वाली संख्या, तो फिर हो जाएगी 2/5। फिर क्या हो जाएगी 105, 126 के बाद 175 मतलब ये 5/9 और फिर सबसे आखिरी में क्या जाएगी 4/7। अब स्टूडेंट इसमें हमको क्या करना है, जो बीच वाली दो संख्या दी गई है इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत का मतलब ये हो जाएगा कि 2/5 धन 5/9 के बटे में 2। औसत का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इन दोनों का पहले योग कर लीजिए, है ना, तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो 9 पना 45 ले लेते हैं हम एलसीएम, फिर 9 दूनी हो गया ये 18, 5 25/2, तो 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 और 25 को जो हम जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 का 3, हासिलाई 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 45 दूनी 90। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 43/90। आंसर कहीं दिख रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है डी 43/90। थोड़ा सा हम जल्दी करा रहे हैं स्टूडेंट, तो इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। यदि ऐसा लगता है तो हम इसके एक एक करके क्वेश्चंस को बहुत स्लोली, बहुत एक एक स्टेप कैसे किया गया है इसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। यदि आपको लगे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका फिर से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बनना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा हुआ है हमारे पास कि 5/2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12/3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या है ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर कितनी रस्सी है, तो ऐसे में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि आप क्या करिए कि मिश्र भिन्न में है तो उसको सरल भिन्न बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 और 2 17/3 मीटर, है ना। रस्सी का जो मूल्य है ना, रस्सी का जो मूल्य है, रस्सी का मूल्य है ना, रस्सी का मूल्य कितना है 12/3/4 रुपये। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 12×4 = 48, 49, 50, 51/4 रुपये। ठीक है। तो रस्सी का प्रति मीटर यानी हमको 1 मीटर रस्सी का मूल्य निकालना है। ठीक है। तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य निकालने के लिए हम 51/4 भागित 17/3 कर देंगे। भागित का मतलब होता है बटे। ठीक है। तो ये हो गया 51/4 और भाग को जब हम गुणे में चेंज करेंगे तो संख्या पलट देंगे। तो ये पलट दिए। अब 17 × 1 = 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9/4, यानी इसका सही आंसर आएगा 9/4। लेकिन आंसर यहाँ पर भी किस रूप में दिए गए हैं, मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हैं। तो इसका आप भाग देंगे तो 9 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी होता है 8। अब शेषफल बच गया 1। अब इसको हम इसी संख्या को मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 सही 1/4। तो क्या इसका आंसर दिख रहा है हमको 2 सही 1/4 कहीं पर, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए 2 सही 1/4। ठीक है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे यदि हो जाता है सॉल्यूशन तो हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं। यदि कोई डाउट है तो जरूर आप बताएं। चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भाई 1/6 किसका मान होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा या इसका होगा। तो स्टूडेंट गुणा वाला तो बड़ा आसान होता है, तो 1 1 कम 1 और 6 × 18 तो 1/18, जबकि यहाँ तो हमको 1/6 लाना है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, है ना। भाग वाला है तो 1/3 भागी, तो इसको गुणे में करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 आ गया, यानी ये भी नहीं होने वाला। अब इसके बाद हम बी नंबर में देख लेते हैं। 1/3 माइनस 1/6 है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका हम 6, है ना। तो 3 दूनी 6, तो 2 1 कम 2 माइनस 1 बराबर 1/6, यानी ये वाला जो है ये 1/6 के बराबर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या था, बी, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है रानी ने केक का 2/7 भाग खाया, जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया। तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा क्या है। देखिए स्टूडेंट, हिस्सा वाले सवाल थे ये वाले, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2/7 भाग, मतलब कुल मिला के ये भाग, एक केक हमारे पास है तो उसको हम 7 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो 7 भाग में हमने इसको बराबर बराबर डिवाइड कर लिया। तो ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग और 7 भाग। हो गए 7 भाग बराबर बराबर। इन्होंने कितना भाग खा लिया, रानी ने केक का 2/7 भाग। 2/7 भाग मतलब एक भाग तो 1/7 का, तो ये 2 भाग खा लिए इन्होंने, ये 2/7 कहलाएगा, है ना। ये भाग रानी ने खा लिया। अब बचा कितना हिस्सा स्टूडेंट हमारे पास, रवि, अब बचा इतना हिस्सा, है ना। कितने, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने हिस्से रवि भाई साहब ने खा लिए, बचे वाले में से 4, तो ये 4 हिस्से रवि भाई ने खा लिए, है ना। 1 2 3 4 यहाँ तक खा लिए। अब उन्होंने बोला है कि केक का शेष बचा हुआ हिस्सा है, तो ये एक ही हिस्सा बस बचा, और कितने हिस्से में से एक हिस्सा बचा, ये 7 में से, तो इसका मान कितना होता है 1/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/7। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि 2 बहुपद दिए गए हैं, इसका योग बताना है, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो गया x⁴, पहला वाला बहुपद लिख लेते हैं, 3xy धन 2y², और दूसरे को जोड़ना है, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है x⁴ माइनस xy माइनस 2y², और दूसरे वाले बहुपद को हम जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा xy धन 2y² धन x⁴। अब इन दोनों को योग करके लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सेम घात वाले पद या सेम पद जो रहते हैं वो जोड़े जाएंगे, यानी x⁴ वाला है तो वो x⁴ वाले से ही जुड़ेगा, बाकी दूसरे से नहीं जुड़ सकता। तो x⁴ एक x⁴ ये है और एक x⁴ ये है, तो एक और एक मिलके कितने x⁴ हो जाएंगे, ये 2 x⁴ हो जाएंगे। ठीक है।
अब इसके बाद एक्स वाई देखिए, यहाँ माइनस एक्स वाई दिख रहा है और यहाँ प्लस एक्स वाई दिख रहा है, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये भी माइनस 2y² दिख रहा है और ये प्लस 2y² दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2x⁴। ये कहाँ पर दिख रहा है हमको, ए नंबर पर दिख रहा है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है ए, 2x⁴। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुपद x³ + 3xy + 2y² में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद x² + 2xy + y² प्राप्त हो। ठीक है, क्या जोड़ा जाए। जब भी ऐसा बोला स्टूडेंट तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हो जाएगा x³ + 3xy + 2y² में क्या जोड़ें कि हम बहुपद मान लेते हैं कोई एक a जोड़ रहे हैं। अब यही बहुपद हमको निकालना है, क्योंकि बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए, मतलब बराबर x² + 2xy + y²। ठीक है, तो हमको ये निकालना है a का मान, तो a बराबर a यहाँ रहने देते हैं और यहाँ पर x² + 2xy + y² पहले से लिखा था ये वाले पक्ष में। अब इनका पक्षांतर करके हम उधर लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ x³ है प्लस में, तो यहाँ जाएगा तो -x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y है तो यहाँ पर जाके -3y हो जाएगा। xy है, सॉरी ये है ना, ये xy 3xy हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2y² है तो इधर जाके -2y² हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो ये -x³ सबसे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर -x³ को पहले लिख लेते हैं। x² वाला पद कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो +x² भी लिख लेंगे। इसके बाद हमको 2xy प्लस में है और -3xy है, तो इसको घटाएंगे तो -xy अकेला बच जाएगा और y² -2y² है तो यहाँ y² बच जाएगा। अब स्टूडेंट ये ढूंढना है अपन को, ये कहाँ पर दिख रहा है वो देख लेते हैं। -x³ + x² -xy -y², ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जब एक नया पुल बनता है तो बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करने में लगने वाला औसत समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाता है। तो स्टूडेंट पहले कितने मिनट लग रहा था, उसको 50 मिनट लग रहा था। अब उसको 50 मिनट की जगह में कितने मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लगने लगे हैं। ठीक है, तो पहले 50 मिनट लग रहा था, अब उसको कितना लग रहा है, 40 मिनट लगने लगे हैं। तो दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो स्टूडेंट औसत समय पहले 50 था, तो 50 को यदि हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट 2% का जो 1 मिनट बनेगा, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि 10 मिनट की कमी आई है ना, 10 मिनट की कमी आई है। तो क्योंकि परसेंटेज हमेशा काय में निकाला जाता है स्टूडेंट, 100 में निकाला जाता है ना, हमेशा प्रतिशत जो है वो 100 में निकाला जाता है। तो यात्रा करने में कितना समय लग रहा था, 50 मिनट। इसका मतलब है कि 50 मिनट को हम 100% के बराबर माने तो 1 मिनट जो है वो 2% के इक्वल में आ रहा है ना। तो हमको कितने मिनट कम लग रहे हैं, 10। तो 10 मिनट का मतलब कितने प्रतिशत कम हो रहा है हमारा, 20। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 20%। तो इसका सही आंसर है 20%। अब स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 है 36% का 10% है, 36%। तो 36% का अर्थ होता है स्टूडेंट कि 36/100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। का मतलब होता है गुणा 10% मतलब 10/100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 36/100 और गुणी 10 होगा तो ये 1000 हो जाएगा। और अब हम नीचे से जब हम 3 शून्य हटाते हैं तो 0.3 अंक पहले लगता है, तो 36। अब कोई एक और अंक लेंगे, 3 अंक चाहिए था, यदि नहीं अंक तो यहाँ 0 लगाएंगे और फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.036। अब ये ढूंढ लेते हैं कहाँ पे दिख रहा है, ये बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट 19वां नंबर है कि वर्गों को गिनकर नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग को हमको गिनना है और उन्होंने बताया कि एक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो बड़ा आसान है कि हमको जितने वर्ग उसमें दिए सारे वर्ग को गिन लीजिए और गिनकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या आने वाला है छायांकित भाग का। तो गिन लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 1 4 कम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, यानी ये जो है इतना 32 आ गए है ना। 33 34 35 36 37 38 39 40।
40 के बाद स्टूडेंट 4 जो है वर्ग के आधा आ रहा है छायांकित भाग में, तो 42। तो सही आंसर क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका सही आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि यदि निम्न दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी दोनों आकृति के यदि क्षेत्रफल बराबर हैं तो हमको कथन चेक करना है कि भाई कथन कौन सा सही है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया है दोनों आकृतियों का परिमाप समान है, ये तो बिल्कुल पहला ही सही आ गया है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं। आकृति 1 का परिमाप आकृति 2 से अधिक है, बिल्कुल नहीं। परिमाप यदि कम ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल भी कम ज़्यादा होता है। आकृति 2 का परिमाप आकृति 1 से अधिक है, ये भी गलत बात हो गई। इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर ए होगा कि दोनों आकृतियों का परिमाप यदि समान है तो उसका क्षेत्रफल भी समान आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट हमने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको देखते हुए हमने ये एक वीडियो में हम यहाँ पर जो SEAS प्रैक्टिस पेपर है उसके 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगला वीडियो जो है वो इसी के अगले जो क्वेश्चन 20 हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको SEAS यानी स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023-24 का जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर है, इसका जो प्रैक्टिस पेपर के 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में बचे जो 20 क्वेश्चन है उसका भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।